बहुत हाइप था रशियन कैंसर वैक्सीन। सो इसकी क्या सच्चाई है? क्या ये मार्केट में अवेलेबल है? किसके लिए है? ये बड़ा मतलब कंफ्यूजन है इसका लेकर। रशियन वैक्सीन में इस तरह का है कि रशिया में जो भी वैक्सीन बन रही है उसमें दो प्रकार के वैक्सीन है। एक जो वैक्सीन है उसका नाम है एंट्रोमिक्स। ओके। एंट्रोमिक्स करके वो ऑन्कोलाइटिक वायरस टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन है। जो हाइप है वो इसी वैक्सीन का है अभी। और दूसरी वैक्सीन एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है। एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है वो यूएसए में भी अभी बन रही है। ये यूएस नाम नहीं आ रहा है मुझे याद, ठीक है। तो बेसिकली रशिया में जो वैक्सीन बन रही है वो ऑन्कोलाइटिक वायरस टेक्नोलॉजी और एमआरएनए बेस्ड जो बन रही है। अब जो एंट्रोमिक्स जो मैंने आपको बताया ऑन्कोलाइटिक वायरस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो अभी ऐसा मान के चलो प्री क्लिनिकल स्टडी में उनको सक्सेस मिला है। ओके। अभी ह्यूमन के ट्रायल चालू होंगे अभी तो, बराबर। तो अभी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि वो कैंसर की वैक्सीन रेडी है। और कोई भी वैक्सीन अब जब आप बनाते हो तब उसके ह्यूमन ट्रायल्स के बगैर आप किसी को भी सेल नहीं कर पाओगे। तो और दूसरा ये होता है कि वैक्सीन बनाने के बाद लॉन्ग टर्म की उसकी कुछ साइड इफेक्ट है कि नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रशिया की वैक्सीन अभी रशिया के पीपल के लिए भी अवेलेबल नहीं है। यस। सो बेसिकली लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो जैसे रशियन कैंसर वैक्सीन सुना, उन्हें लगा कि हर तरह के कैंसर पेशेंट इसको ले सकते हैं। ये सच है या नहीं है? नहीं, अभी अभी हम इसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन अभी साइंटिस्ट वो खोज रहे हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन। यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन का मीनिंग अभी सर्च में ऐसा है कि अगर एक वैक्सीन ले लिया आपने, तो अगर आपको फ्यूचर में कोई भी कैंसर होने वाला हो तो आपको वो होगा ही नहीं। तो सर, तो क्या ये वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए आने वाली है? यस, ये नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए यूनिवर्सल कैंसर वैक्सीन मतलब ये बहुत ही आइडियलिस्टिक थिंग है। वो कब आएगी मालूम नहीं है, अभी 3 साल 5 साल 10 साल के बाद आएगी या तो नहीं आएगी, दैट वी डोंट नो। लेकिन साइंटिस्ट उसके लिए पूरी तरह से रिसर्च कर रहे हैं कि हम ऐसी कोई वैक्सीन बना दे कि अगर वो वैक्सीन ले ले तो कोई भी कैंसर ना हो। लेकिन अभी उसका रिसर्च चालू है। तो बेसिकली अगर हम उस वैक्सीन को छोड़े, हम सिर्फ रशियन कैंसर वैक्सीन की बात करें, तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो मार्केट में आ रही है तो सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए है, वो कस्टमाइज होगी। अब हाँ, रशियन कैंसर वैक्सीन का कंसेप्ट ऐसा होगा कि अगर, और वो पर्सनलाइज्ड थेरापी है कि अगर पेशेंट को कैंसर हुआ है तो कैंसर हुआ है तो वो एक अलग टेक्निक से उसमें जांच करेंगे, उनका सैंपल लेंगे और उसके हिसाब से वो पेशेंट की खुद की वैक्सीन बना के उसमें इन्फ्यूज करेंगे। इस तरह का कंसेप्ट है। लेकिन उसकी सक्सेस रेट कितनी है, जो अभी अवेलेबल थेरापी है, कीमोथेरापी, टारगेट, इम्यूनो, सर्जरी, रेडिएशन, उससे भी वो बेहतर है, दैट वी डोंट नो। ओके, तो फिलहाल अभी ये कंक्लूजन है कि रशियन कैंसर वैक्सीन अंडर ट्रायल है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अभी उसके ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू होंगे एंड होने के बाद उसका सालों तक फॉलोअप भी देखा जाएगा कितना इफेक्टिव है। ह्यूमन ट्रायल्स में फेज 1 स्टडी, फेज 2 स्टडी, फेज 3 स्टडी, जो अभी अवेलेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके साथ उसको मैच करेंगे। तो इट विल टेक सम टाइम, 3 to 5 years। और इन दौरान में भी अगर वो वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हुई तो वो मार्केट में नहीं आएगी। तो सर, ये इस तरह से हाइप क्यों बन जाती हैं चीज़ें? आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़ की हेडलाइंस होती है, कैंसर का इलाज मिल गया, अब कैंसर को ट्रीट करना हुआ आसान। तो बेचारे नॉर्मल लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि बस वैक्सीन आ गई, अब हमें लगेगी कुछ टाइम बाद हम ठीक हो जाएंगे। तो ये हाइप क्यों बन जाती है ऐसी? क्या रीज़न है इसके पीछे? इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहला जो उसका कंट्रीब्यूटर है वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का कंजप्शन बहुत हो गया है। और दूसरा पॉइंट थोड़ा सेंसिटिव ये है कि कैंसर ऐसा रोग है ना कि पेशेंट या तो कॉमन सोसाइटी की भी बिलीफ है कि इसमें से छुटकारा मिले। तो जो कैंसर के बारे में जो भी न्यूज़ आती है ना वो तुरंत पकड़ में आ जाती है, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी ने कैंसर केसेस देखे हुए हैं, इसलिए सब लोग पीड़ित है, उससे ग्रस्त हैं, इसीलिए कैंसर को ज़्यादा महत्व मिलता है। और दूसरी चीज़ शायद जो मुझे लगती है वो ये होती है कि मीडिया पर्सन को ये पता नहीं होता है कि किस तरह से ट्रायल काम करते हैं। यस। ट्रायल हुआ माउस पे या किसी और एनिमल पर, उसमें सक्सेस हुआ, उन्हें लगा कि अब ये डायरेक्टली ह्यूमन को लग जाएगी, बट उन्हें ये नहीं पता कि चेन्स ऑफ ट्रायल्स होते हैं और सालों की मेहनत और फॉलोअप होता है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। और दूसरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया आई थिंक हाइप बनाती है व्यूज़ के लिए भी। डेफिनेटली मीडिया हाइप बनाती है। और दूसरा, अभी तो वैक्सीन की बात हुई, कोई भी ड्रग होती है उसको भी मार्केट में आने के लिए 15 साल लग जाते हैं। जब
एक ब्रेक थ्रू मिलता है कि अभी ये ड्रग आने वाली है, वहाँ से अभी आप आगे चालू करो माउस मॉडल, प्री क्लिनिकल स्टडी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, वो सब जाने में मिनिमम 15 साल हो जाते हैं। और ये 15 साल में कभी भी वो ड्रग फेल हो सकती है, क्योंकि Yes. वो ड्रग को दो बातें साबित करनी है। सबसे पहले उसकी एफिकेसी, कि जो अभी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके सामने वो ज़्यादा एफिकेशियस है या नहीं है। और दूसरा, एफिकेशियस भी होगी लेकिन इतनी सारी साइड इफेक्ट होगी कि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उसको अप्रूव ही नहीं करेगा। राइट तो चलो हम तो यही सोचेंगे कि अच्छे जल्दी से जल्दी आ जाए, अच्छे उसके रिजल्ट्स हों। वी विल प्रे फॉर दैट, क्योंकि नो डाउट बहुत